महंगाई और बेरोजगारी को दूर करने में बुरी तरह नाकाम रही नरेंद्र मोदी सरकार अब नई मुसीबत में है। देश सबसे बड़ी हड़ताल के मुहाने पर खड़ा है। रेलगाड़ी, सरकारी बस, सरकारी दफ्तर, सरकारी बैंक, पोस्ट ऑफिस, मंडियां, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सब पर ताला लग सकता है, क्योंकि जिस पुरानी पेंशन योजना ने हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर दिया, उसकी आवाज अब पूरे भारत से बुलंद होने वाली है। सरकारी कर्मचारियों के संगठन ने भाजपा की ईंट से ईंट बजाने का ऐलान कर दिया है। चेतावनी जारी हुई है कि अभी भी मोदी के सामने समय है, या तो वो पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दें और नहीं तो हम अनिश्चित काल के लिए धरने पर बैठने पर मजबूर होंगे। कर्मचारियों ने सरकार को खुली चुनौती दे डाली है कि अगर सरकार ने पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं की तो 2024 में भाजपा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यानी कि अब यह मुद्दा पूरे देश में तूल पकड़ चुका है, क्योंकि कर्मचारियों को लगता है कि सरकार इस मामले में अड़ियल रवैया अख्तियार कर रही है। आप जानते ही हैं कि कांग्रेस शासित प्रदेशों में ओपीएस लागू होने के बाद से बीजेपी शासित राज्यों की मुसीबत बढ़ गई है। इसलिए राजनीति के जानकारों का तो यहाँ तक दावा है कि 2024 लोकसभा चुनाव में ये मुद्दा चुनावी मुद्दा बन सकता है। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि ओपीएस के लिए गठित नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन की संचालन समिति के वरिष्ठ सदस्य और AIEDEF के महासचिव सी श्री कुमार ने बताया कि सरकार इस मामले पर अड़ियल रवैया अख्तियार कर रही है। इसलिए पुरानी पेंशन के लिए कर्मचारी संगठन राष्ट्रव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल कर सकते हैं। सी श्री कुमार ने दावा किया कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए केंद्र एवं राज्यों के कर्मचारी एक साथ आ गए हैं। लगभग देश के सभी कर्मचारी संगठन इस मुद्दे पर एकमत है। केंद्र और राज्यों के विभिन्न निगमों और स्वायत्तता प्राप्त संगठनों ने भी ओपीएस की लड़ाई में शामिल होने की बात कही है। बैंक और इंश्योरेंस सेक्टर के कर्मियों से भी बातचीत चल रही है। कर्मचारियों ने हर तरीके से सरकार के सामने पुरानी पेंशन बहाली की गुहार लगाई है, लेकिन उनकी बात सुनी नहीं गई। अब उनके पास अनिश्चितकालीन हड़ताल ही एकमात्र रास्ता बचा है। आपको याद होगा कि 10 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में देश भर से लाखों सरकारी कर्मचारी आए थे और सबने मिलकर ओपीएस को लेकर हुंकार भरी थी। कर्मचारियों ने दो टूक शब्दों में कहा था कि वो हर सूरत में पुरानी पेंशन बहाल कराकर ही दम लेंगे। सरकार को अपनी जिद छोड़नी पड़ेगी। कर्मचारियों ने कहा था कि वो सरकार को वो फॉर्मूला बताने को तैयार हैं जिसमें सरकार को ओपीएस लागू करने से कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर इसके बाद भी सरकार पुरानी पेंशन लागू नहीं करती है तो भारत बंद जैसे कई कठोर कदम उठाए जाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी मुलाकात की कोशिश की थी, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो सके। संचालन समिति के राष्ट्रीय संयोजक ने चुनौती भरे लहजे में कहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन लागू नहीं होती है तो भाजपा को इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने बताया कि कर्मियों, पेंशनरों और उनके रिश्तेदारों को मिलाकर ये संख्या 10 करोड़ के पार चली जाती है। चुनाव में बड़ा उलटफेर करने के लिए ये संख्या निर्णायक है। केंद्र के सभी मंत्रालय, विभाग, रक्षा कर्मी, सिविल कर्मचारी, रेलवे, बैंक, डाक, प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी टीचर, दूसरे विभागों और दूसरे निगमों और स्वायत्त शासी संगठनों के कर्मचारी ओपीएस पर एक साथ आ चुके हैं। श्री कुमार के मुताबिक मोदी सरकार पेंशन पर होशियारी कर रही है। वित्त मंत्रालय ने जो कमेटी बनाई है उसमें ओपीएस का जिक्र ही नहीं है। उसमें तो एनपीएस में सुधार की बात की गई है। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार ओपीएस लागू करने के मूड में ही नहीं है और केंद्र सरकार एनपीएस में चाहे जो भी सुधार कर ले, कर्मचारियों को यह मंजूर नहीं है। कर्मियों का केवल एक ही मकसद है, बिना गारंटी वाला एनपीएस योजना को खत्म किए जाए और परिभाषित एवं गारंटी वाली पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए। AIDEF के महासचिव ने यह भी कहा कि एनपीएस में पुरानी पेंशन व्यवस्था की तरह महंगाई राहत का भी कोई प्रावधान नहीं है। जो कर्मचारी पुरानी पेंशन व्यवस्था के दायरे में आते हैं उन्हें महंगाई राहत के तौर पर आर्थिक फायदा मिलता है। एनपीएस में सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी नहीं रही है। रिटायरमेंट के बाद सरकारी कर्मचारियों को जानबूझकर मुश्किलों में धकेला जा रहा है और हम इसे स्वीकार करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो इसका मतलब साफ है कि सरकारी कर्मचारियों में अब सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इसका सीधा असर आने वाले चुनावों, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या फिर अगले साल होने वाले आम चुनाव, दोनों पर पड़ेगा। एक तरफ कांग्रेस इस मामले में लीड ले चुकी है तो बीजेपी बैकफुट पर है। कांग्रेस हर उस राज्य में ओपीएस को लागू कर रही है या लागू करने की घोषणा कर चुकी है जहां जहां उसकी सरकारें हैं। वहीं बीजेपी अभी तक यही फैलाती रही है कि ओपीएस की तरफ लौटना देश को बर्बाद कर देगा। इस जिद पर अड़े रहना बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि हिमाचल और कर्नाटक चुनाव में भी बीजेपी को कहीं ना कहीं इसी मुद्दे की वजह से नुकसान उठाना पड़ा था।
दोनों राज्यों में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इस मुद्दे को शामिल किया और सरकार बनने पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने का वादा किया। हिमाचल चुनाव 2022 के आखिर में हुए थे और जैसे ही सरकार बनी, कांग्रेस ने बिना देरी किए इस स्कीम को लागू कर दिया। इसका फायदा उसे 2023 की शुरुआत में हुए कर्नाटक चुनाव में भी मिला। इसके साथ ही ये मुद्दा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र जैसे बीजेपी शासित राज्यों में भी तेजी से तूल पकड़ने लगा है और अब तो कर्मचारियों ने साफ चेतावनी दे दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे। ये चेतावनी मोदी सरकार को भारी पड़ सकती है, क्योंकि अगर 1 लाख लोगों ने भी दिल्ली में धरना शुरू कर दिया तो एक दूसरा अन्ना आंदोलन खड़ा हो सकता है और फिर ओपीएस ऐसा मुद्दा है जो हर गांव, हर शहर और हर राज्य में बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो मोदी के खिलाफ हवा बनते देर नहीं लगेगी। ऐसे में अब देखना होगा कि सरकारी कर्मचारियों की इस चेतावनी पर सरकार ध्यान देती है या नहीं देती है। अभी तक तो मोदी सरकार का रवैया यही रहा है कि उसे सरकारी कर्मचारियों की कोई खास परवाह नहीं है और वो पुरानी पेंशन व्यवस्था को ना बहाल करने की सोच पर कायम है। इसलिए कर्मचारी सरकार को चेतावनी देने के बाद बेसब्री से उसके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जितना ये मामला टलेगा, 2024 चुनाव में ये उतना ही बड़ा मुद्दा बनेगा और बीजेपी इसे टालने की हर मुमकिन